अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिंदगी में कितने ही ऐसे लम्हात आते हैं जब हम बेबस हो जाते हैं। हमारे हाथ दुआ के लिए उठते तो हैं, लेकिन दिल में ये ख्याल आता है कि क्या मेरी दुआ सुनी जाएगी। हम अल्लाह से मांगते हैं, गड़गड़ाते हैं, मगर हमें वो इराज मालूम नहीं होता जिससे अर्श हिल जाए। आज की वीडियो में मैं आपको एक बुजुर्ग का वो खफिया फार्मूला सुनाऊंगा जिसे जानने के बाद शायद आपकी दुआ मांगने का अंदाज हमेशा के लिए बदल जाए। ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं, ये कहानी मेरी और आपकी है। ये कहानी अल्लाह और बंदे के दरमियान मोहब्बत की है। वाकया कुछ यूं है कि एक बार एक नौजवान का गुजर एक घने जंगल से हुआ। मौसम में शदीद हब्स और गर्मी थी। सूरज गव्या आग बरसा रहा था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। वहां नौजवान की मुलाकात एक सफेद रेश बुजुर्ग से हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे दुनिया की कोई फिक्र उन्हें छोकर भी न गुजरी हो। नौजवान ने मौके गनीमत जाना और उनके करीब बैठ गया। इसके दिल में एक सवाल था जो शायद हम सबके दिल में होता है। उसने अदब से पूछा, बाबा जी, अल्लाह ताली से अपनी बात मनवाने का बेहतरीन तरीका किया है। वो मुस्कुराए, अपनी टांगें समेटें और एक अजीब सवाल किया, तुम्हें इस वक्त अल्लाह से क्या चाहिए? उसने ऊपर देखा। सूरज सिवा नेज़े पर था, गर्मी से बुरा हाल था। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, अगर बादल आ जाएं, जरा सी ठंडी हुआ चल जाए तो मौसम अच्छा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वो हंसे और आहिस्ता से बोले, लो देखो। ये कहकर वो वहीं मिट्टी पर बैठ गए, सिर झुकाया और पंजाबी जबान में अल्लाह से मुखातब हुए, अल्लाह जी, काके की दुआ कबूल कर ले। अल्लाह जी, हमारी सुन ले। दोस्तों, फिर उस नौजवान ने वो मंजर देखा जो बयान से बाहर है। वो दुआ मांगते जाते और रोते जाते। उनकी हचकियां बंध गईं, फिर सिसकियां निकलने लगें और फिर आंखें सावन की तरह बरसने लगें। वो किसी आम इंसान की तरह नहीं रो रहे थे, बल्कि ऐसे रो रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से जिद कर रहा हो। अभी वो दुआ मांग ही रहे थे कि अचानक फजा बदलने लगी। नौजवान को अपने माथे पर ठंडी हुआ का लम्स महसूस हुआ। इसने हैरान होकर देखा कि जंगल के पत्ते तालियां बजाने लगे, सूखी शाखें झूमने लगे और देखते ही देखते बादल का एक टुकड़ा कहीं से आया और सूरज और उसके दरमियान साइबान बनकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने अपने आंसू पूंछे और उसकी तरफ देखकर बोले, देख लो, अल्लाह ने अपने दोनों बंदों की बात मान ली। उसने फड़ते जज्बात से उनका हाथ चूम लिया और बेताब होकर पूछा, बाबा जी, लेकिन फार्मूला क्या है? अल्लाह कब, कैसे और क्या मानता है? उन्होंने अपनी दोनों शहादत की अंगलियां अपनी आंखों पर रखें और एक ऐसी बात कही जो आपको गौर से सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, ये दो आंखें फार्मूला हैं। वो खामोश रहा तो वो बोले, मैंने ये फार्मूला अपनी मां से सीखा था। बचपन में जब भी मुझे अपनी मां से कोई बात मनवानी होती, मैं रोने लगता। मां से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प उठती, मुझे गोद में लेती, मेरे आंसू साफ करती और मेरी हर जिद पूरी कर देती। मैं मां की उस कमजोरी का फायदा उठाता था। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो एक दिन मौलवी साहब ने बताया कि अल्लाह ताली इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बस ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। बुजुर्ग बोले, मैंने सोचा, अगर मैं रो रो कर अपनी एक मां से सब कुछ मनवा सकता हूं, तो जो रब मुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो मेरे आंसू कैसे रद्द कर सकता है? बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूं, अपनी उन दो आंखों का वास्ता देता हूं, अल्लाह की जात में छिपी 70 माओं की मोहब्बत को जगाता हूं और मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर दुआ कबूल हो जाती है। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाकया पसंद आया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और दूसरों के साथ शेयर करें। शायद किसी के दिल का हाल बदल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।